आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को जनगणना के बारे में पढ़ाते हैं। जनगणना, आइए शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। सेंसस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंसेरा से हुई है, जिसका अर्थ आकलन करना है। जनगणना का कार्य प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारत में प्रथम जनगणना का कार्य 1881 में हुआ। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होने लगी। 1941 में जनगणना निवास स्थान के आधार पर होने लगी। सही रूप में भारत की जनगणना का कार्य 1900 से आरंभ हुआ और अभी तक 10 वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना हो रही है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आइए देख लेते हैं भारत में जनगणना की विशेषता। जनगणना में जो विशेषता है, इसमें पहला है कि जनगणना में पहली बार आर्थिक गणना के कार्यक्रम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के बारे में भी विस्तृत सूचनाएं एकत्र की गई। दूसरा है बेरोजगार की स्थिति का सही तथा वास्तविक मूल्यांकन किया गया। तीसरा है प्रवास एवं प्रजनन क्षमता के बारे में मूल्यांकन किया गया। चौथा है आवास समस्या हेतु संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए गए। पांचवा है आर्थिक वर्गीकरण अधिक तर्कपूर्ण बनाया गया। छठा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सातवां है कि विकलांग व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की गई। इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं उभर करके सामने आई। ऐसे ही साक्षरों की जानकारी प्राप्त की गई और जनगणना में अशुद्धियों पर रोक लगाने के लिए 2 उपाय प्रगोत्तर सर्वेक्षण और जनगणना मूल्यांकन अध्ययन किए, जिससे अशुद्धियों पर रोक लगाने में सहायता मिली। भारतीय जनगणना के दोष। भारतीय जनगणना की बहुत सारे दोष भी हैं, जैसे वैवाहिक स्तर, जाति, आय और विशेष रूप से आयु के बारे में उपलब्ध सूचनाएं काफ़ी त्रुटिपूर्ण रही हैं। दूसरा है जनगणना की शुद्धता प्रगणकों की कुशलता पर निर्भर करती है। प्रगणकों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है जिन्हें इस काम में न तो रुचि होती है और न ही उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा है उन्हें अर्थात प्रगणकों को उचित परिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है और इस तरह से वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं। एक और है जो सूचना वह देते हैं वह भी अपूर्ण सूचना देते हैं। स्वयं सूचकों की उदासीनता का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता, परिवार नियोजन, आय का असमान वितरण है। भारतीय जनगणना का आगे देख लेते हैं। भारतीय जनगणना की 2011 के अंतिम परिणाम। 2011 की जनगणना जो कि अब तक की सबसे हाल की जनगणना है और जिसमें बहुत सारे आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया गया, उसके अंतिम परिणाम क्या थे देख लेते हैं। पहला है कि वर्ष 1901 से 1921 के बीच की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। इसका कारण रहा उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। दूसरा है 1921 से 1951 के बीच देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से बढ़ती रही। महामारियों के कारण अकाल तथा मृत्यु दर बढ़ी। जब महामारियों पर नियंत्रण हुआ तो मृत्यु दर में कमी हुई। इस प्रकार मृत्यु दर में तो कमी हुई किंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई। 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या में वृद्धि तो हुई किंतु उसकी वृद्धि दर में गिरावट जारी रही। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या संक्रमण की चौथी अवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2020 के बाद इस अवस्था में आ जाएगा कि मृत्यु दर तथा जन्म दर में कमी हो सकेगी। इस प्रकार भारत की जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 380 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली के, जहां 1 किमी में 11,300 व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 वर्ग किमी में 18 व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे घना प्रदेश बिहार है, जहां 1 वर्ग किमी में 1103 व्यक्ति रहते हैं। शिशु जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की जनसंख्या 16 करोड़ थी, जो कि कुल जनसंख्या का 13% भाग था।
नगरीय जनसंख्या यह भी प्रतीक्षारत है। स्त्री पुरुष अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल पुरुषों की संख्या 62 करोड़ तथा कुल स्त्रियों की संख्या 57 करोड़ है। इस तरह से 2011 में स्त्री पुरुष अनुपात 950 अनुपात 1000 था, जबकि 2001 में इसका अनुपात 935 अनुपात 1000 था। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर बढ़कर 74.64% हो गई है। 2011 में की जनगणना में साक्षरता दर की गणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निरक्षर माना गया है, चाहे वे कितनी भी शिक्षा ग्रहण किए हों। जीवन प्रत्याशा 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति की औसत आयु 64 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की औसत आयु 63 वर्ष तथा स्त्रियों की आयु 64 वर्ष है। भारत के जो विभिन्न अनुसूचित जाति हैं तथा जनजाति हैं, इनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 84 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 18% है। धर्म के अनुसार जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धर्मों का अनुपात इस प्रकार से है: हिंदू 82%, मुस्लिम 13%, ईसाई 2% तथा सिख 3%। आगे आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।